जरूर, यह रही एक छोटी सी हॉरर और सस्पेंस से भरपूर कहानी। वो रात, एक पुरानी हवेली जो शहर से डोर जंगल के बीच में थी, वहां एक नई दुल्हन नेहा अपने पति राज के साथ शिफ्ट हुई थी। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी थी, लेकिन उसका अपना एक चार्म था। नेहा को पहले दिन से ही वहां कुछ अजीब महसूस होने लगा। रात को जब वो सोने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसने सुना कि किसी ने उसका नाम पुकारा, नेहा नेहा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। नेहा ने सोचा कि शायद राज उससे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो राज गहरी नींद में सोया हुआ था। नेहा ने सोचा कि शायद उसने गलत से कुछ और सुना है और वो सोने चली गई। अगले दिन नेहा ने हवेली के कार्यालय में पुराने कागजात ढूंढे। वहां उसने एक पुराना डायरी देखा। डायरी में एक औरत के दर्द भरी जिंदगी का जिक्र था। उस औरत का नाम भी नेहा था। वो लिखती गई कि उसका पति उसे बहुत मरता था और एक रात उसने अपने पति को जहर देकर मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला और वो हवेली में भटकती रहती है। नेहा को डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। रात को जब वो फिर से सो रही थी, तो उसने फिर से वो ही आवाज सुनी, नेहा नेहा। इस बार आवाज और ज्यादा साफ थी। नेहा ने आंखें खोली और देखा कि एक औरत, जिसके बाल बिखर गए थे और कपड़े पुराने थे, उसके सामने खड़ी थी। नेहा चिल्लाने लगी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो औरत ने उसे घूरा और फिर गायब हो गई। अगले दिन नेहा ने राज से हवेली के बारे में पूछा। राज ने बताया कि हवेली उसके परिवार की है और वो यहाँ बचपन में आया करता था। लेकिन जब नेहा ने डायरी के बारे में बताया, तो राज ने उसे मना कर दिया कि वो किसी औरत की कहानी है और उससे डराने की कोशिश मत करो। रात को नेहा ने फिर से वही आवाज सुनी। इस बार उसने हौसला किया और उस औरत से पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने धीरे से कहा, मुझे सुकून चाहिए। मेरी लाश हवेली के तालाब में है, मुझे वहां से निकालो। नेहा ने राज को सब बताया और दोनों ने तालाब में खोज शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी लाश मिली। उन्होंने उसे सही तरह से अंतिम संस्कार दिया। उस रात के बाद हवेली में फिर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। नेहा और राज ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन एक रात जब नेहा अकेली थी, उसने फिर से वही आवाज सुनी, नेहा नेहा। नेहा ने घबरा कर पूछा, तुम फिर क्यों आ गई? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम मेरी जगह ले चुकी हो, अब तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगी। नेहा ने देखा कि उसका शरीर हवा में तैर रहा है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन राज ने नेहा को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हवेली के कार्यालय में एक नई डायरी मिली, जिसमें लिखा था, नेहा नेहा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर और चाहिए तो जरूर बताना।